वेलकम गाइस SSCI की यूट्यूब चैनल। SSCI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्क एंड टाइम का दूसरा क्लास लेके आया हूँ। पहले क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैंने ये क्लास स्टार्ट की है, वीडियो बनाई है। तो आप लोग सभी लोग रेडी हैं सेकंड क्लास के लिए। इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन बताए जाएंगे स्पेशल टाइप्स के। तो जो इसके पहले मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट है, पहला चैप्टर वो मैंने पढ़ा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो को वो ज़रूर जाके देखें चैनल पे। और इधर ये दूसरा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसको भी पढ़ा दिया है। तीसरा चैप्टर आपके सामने है वर्क एंड टाइम का, दूसरा क्लास है, सेकंड लेक्चर है ये। तो इसमें मैं और भी आगे का बताऊंगा। जिन्होंने पहला क्लास नहीं लिया है वो पहला क्लास ले लें। उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा आपको, ऊपर की तरफ ऊपर में लिखा आ रहा होगा। वहाँ आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट क्लास पे चले जाएंगे, वो आप अटेंड करें। उसके बाद यहाँ पर आएँ तभी ये वीडियो अच्छे से समझ पाएंगे और पूरा आपको वर्क एंड टाइम से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन आपके कवर किए गए हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हों, पहली बार आए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनको PDF चाहिए हर वीडियो की, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे जाएं और @SSCIQQ सर्च मारें तो आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी जिनको चैनल बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनको PDF मिली है, वो यहाँ पर सर्च ऑन YouTube SSCIQ टेस्ट 51 सर्च करेंगे तो भी मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या न्यू क्वेश्चन हैं, उसके पहले मैं जितने होमवर्क दिया हूँ उसको 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन देकर बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मिस्टेक किए हैं, काफ़ी लोग सॉल्व नहीं कर पाए। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इजी। राम किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन का काम बताइए उसका। तो सिंपल है, जब पूरा काम 25 दिन का है तो 1 दिन का काम उसके 1/, हो जाएगा। तो 1/25 ये बेसिक लॉजिक है। ये हर एक क्वेश्चन में आपको अप्लाई ही करना पड़ता है। तो ये इसलिए मैंने एक पहला क्वेश्चन ऐसा रखा था, इजी था। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। राम किसी काम के 5/6 भाग को 25 दिन में पूरा करता है, उससे पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने बताया था पिछले वाले क्लास में कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है उससे गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले पोर्शन से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 25 × 6/5 कर देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, 5 × 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 डेज आ जाएगा। ये है इसको, लेकिन मैंने 1 बाय 1 बाकायदे सोल्यूशन के साथ भी आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ, जिससे आगे फ्यूचर में आप इसे देख के रिवाइज कर सकें। तो आइए दिखाता हूँ मैं सोल्यूशन। तो राम वाला तो बता ही दिया था मैंने। राम काम को पूरा करता है 25 दिन में, इसलिए उसका एक दिन का काम 1/25, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दूसरे का सॉल्यूशन, राम किसी काम के 5/6 भाग को 25 दिन में समाप्त करता है तो पूरा काम समाप्त करेगा। मैंने जैसा बताया था 25 × 6, तो 6 × 25 यहाँ मैंने लिखा है, मतलब 5/6 को उल्टा कर दो आप, 6/5 लिख दिया, 6/5 लिख दिया और 25 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 डेज आ गया। सिंपली ये सेकंड्स में हो जाएगा और मन में भी आप लगा सकते हो। सिंपल क्या करना रहता है, ये 5/6 को आप उल्टा कर दीजिए, 6/5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा तुरंत। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, राम और श्याम किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं तो वह 3/5 दिन में कितना काम करेंगे। तो जब भी यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आए, यहाँ पे देखिए 3/5 दिन। ठीक है, 5 दिन मतलब दिन के बारे में पूछ रहा है, तो दिन को आप पहले लिख लो। जैसे 30 दिन में किया गया काम कितना है, 1 है, तो 1 दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/30 होगा। ठीक है, इसी तरह से 3/5 दिन में किया गया काम, इसी के मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो 3 × 30 और 10 × 5 = 50, तो 1/50 आ जाएगा। इस तरह से करते हैं। बाकी दूसरा क्वेश्चन है, राम किसी काम को 40 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो मैंने इसका फॉर्मूला शॉर्टकट भी बताया था कि भाई T = AB/A + B, ये इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, वैल्यू फटाफट रखते जाइए, 40 × 60 कर दीजिए, 4 × 24 2400/100 हो जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। ये इजी तरीका है, मतलब आप बिना पेन कॉपी के ऐसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैंने पिछले वाले थंबनेल में लिखा था, नो पेन नो कॉपी, विदाउट पेन और कॉपी के आप ऐसे सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मन में। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो 30 दिन में राम और श्याम करते हैं एक काम, मैंने लिखा है
एक दिन में करेंगे 1/30 काम, तो 3/5 दिन में करेंगे 1/30 गुणे 3/5 3/150, और यहाँ पे आ गया 1/50 काम करेंगे, 1/50 पार्ट काम करेंगे। ठीक है, अब चौथे नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राम का एक दिन का काम। मैंने जैसा कि बताया कि हमेशा आपका पहला टारगेट क्या करता है, एक दिन का काम निकालना होता है। ठीक है, एक दिन का काम निकाल लिया, 1/40 आ गया, फिर श्याम का निकाल लिया 1/60 आ गया, दोनों का साथ में निकाल लिया, एलसीएम कर दिया 1/24 आ गया, तो ये डायरेक्ट 24 आ गया। बाकी जो मैंने फार्मूला बताया था शॉर्ट ट्रिक वाला, भाई AB/A+B वाला, उसमें भी रखेंगे ना, तो ऐसे 60 गुणे 40 बटे 60 + 40 करेंगे तो क्या होगा, 2400/100 हो जाएगा। फिर इससे भी काट पीट के आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम की कार्य क्षमता 3:2 है। दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं किया है सही से, और जैसे 3:2 का अनुपात है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि राम किसी काम का 5/6 भाग 20 दिन में समाप्त करता है, तो राम और श्याम मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए मैं बताता हूँ बारी बारी से इन क्वेश्चन के आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है, राम और श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 3:2। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसका पार्ट निकाला। राम का काम करने का भाग कितना था, तो वो 3/5 भाग निकाल लिया। ठीक है, श्याम का काम करने का भाग कितना होगा, 2/5। अब ये 3/5 कैसे आया, 3/5 कैसे आया, 2/5 कैसे आया, ये कहाँ से आ गया। तो ये जिन्होंने अनुपात पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या करते हैं। जैसे हमें जैसे ये 3:2 का अनुपात है, तो इसका एक एक पार्ट निकालना हो। अगर ये दो चीज़ें हों, 2 भागों में बटी हों, जैसे ये A है, ये B है, तो हम क्या करेंगे, A को 3 मानेंगे, B को 5 मानेंगे। तो हम अगर इसके पार्ट को पूछेंगे, A के पार्ट को पूछेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, A/A+B कर देंगे। ठीक है, A/A+B करेंगे, मतलब 3/3 2 5, 3 2 5, तो 3/5 आ गया। और इसी तरह B वाला पोर्शन करेंगे तो B/A+B करेंगे। ठीक है, तो 2/5 आ जाएगा। तो यही तरीका है। तो इससे हमारे पार्ट्स में बढ़ गए, भाई कितना कितना पार्ट किसने किसने किया है। अब मैंने क्या किया, दोनों का मिलकर एक दिन का काम, जैसा कि मैं बोल रखा हूँ कि दोनों का एक दिन का काम तो ज़रूरी ही निकालना होता है, आपको हमेशा निकालना होता है। तो 1/30 होता है, इसलिए श्याम का एक दिन का काम निकालना है हमें। भाई दोनों का मिलकर एक दिन का काम 1/30 है, तो श्याम का एक दिन का काम कितना होगा, 2/5 पार्ट में 1/30 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2/1.5 से 1/75। ये सिंपली एक ही लाइन, 3-4 लाइन में मैंने इसको सॉल्व करके आपके सामने दिखा दिया है। बाकी वैसे तो सॉल्व करें तो x माने ये वो बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो ही लाइन में आपका आ जाएगा। और जिनको प्रैक्टिस रहेगी वो मन में ही निकाल लेंगे इसको, उसको सॉल्व करने की कॉपी पेन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में माना श्याम काम को x दिन में समाप्त करेगा। श्याम का पूछा था उस क्वेश्चन में, श्याम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो राम और श्याम का एक दिन का काम क्या था, जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन में समाप्त करता है काम को। ठीक है, तो जब एक दिन का काम पूछेंगे तो 1/18 हो जाएगा। राम काम के 5/6 भाग को 20 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, तो उसका एक दिन, उसका पूरा काम निकाल लेंगे। तो क्या करना है, मैंने जैसे बताया था, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे ऊपर वाले से इसमें भाग दे देंगे। 20 छक्का 120/5, ये आ गया, तो 24 दिन आ गए। ये 24 दिन क्या आ गया, राम का आ गया कि राम अगर अकेले काम करता है तो वो 24 दिन में पूरा इसको ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर उसका एक दिन का काम पूछा जाए तो 1/24 आएगा, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और जो श्याम का एक दिन का काम है उसका 1/x हो जाएगा। टोटल काम मैंने यहाँ पे लिखा है ना, x दिन माना है, तो एक दिन का काम होगा 1/x। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो डेज हैं वो 18 दिन थे, इसलिए उसका एक दिन का काम 1/18। दोनों मिलकर मतलब इस तरह से काम करते हैं। ये अब यहाँ से हमने पक्षांतर करके 1/72 ले आए, और जो श्याम को काम को 72 दिन में समाप्त करेगा, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यही सॉल्यूशन था, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं नया सेशन। अगले जो आज का नया टॉपिक है, नए क्वेश्चन है, उसको आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ पूरा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि A किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, A की तुलना में B 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में B कितने दिन
लेगा। ठीक है, अब देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 16 दिन है, मतलब एक ए जो है 16 दिन में समाप्त करता है। तो ए का एक दिन का काम मैंने जब हम बता रखा है, आपका पहला जो लाइन होगा एक दिन का काम निकालना है। मतलब जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो क्या करना है आपको, एक दिन का काम निकालो, किसी का भी निकालो, एक दिन का काम जरूर निकालो। तो ए का निकाल लिया, एक दिन का काम 1/16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी का एक दिन का काम क्या होगा, भाई बी का एक दिन का काम क्या होगा, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब अगर ए जो है, अगर ए 100% काम करता है तो बी कितना करेगा, 160% करेगा, क्योंकि ये 60% उससे अधिक है, तभी तो होगा ना, 160% करेगा। ठीक है, तो अगर ए काम को 16 दिन में समाप्त करता है और उसका एक दिन का काम 1/16 है, तो ये जो बी का काम होगा उसका 160% निकाल लेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा बी का काम। तो ये मैंने यहाँ पे निकाला है 1/16, ए का 160%, ए का 160% मतलब ए का 1/16 लिख दिया, और यहाँ पे 160/100 कर दिया। 160% का मतलब 160/100। अब इसको हम क्या करेंगे, 16 देंगे हम 160, 10 आ गया, और बटे 100 कर दिया, 1/10 आ गया। तो ये जो काम है वो 10 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, कौन, बी। ये सॉल्यूशन है इसका। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। शॉर्ट में बताया मैंने बिल्कुल, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले से ही ऐसे बना लेता हूँ, इसको फाइल बना लेता हूँ, टाइपिंग करके पूरा रेडी करके आप लोगों के सामने पूरा सॉल्यूशन रख देता हूँ, और 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 घंटे, 8 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त कर लेंगे। इसके पहले जितना हमने पढ़ा है सब ए बी, मतलब 2 आदमियों के बीच में पढ़ा, 2 लोगों के बीच में पढ़ा। अब यहाँ पे पहली बार तीसरे की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तीसरे की एंट्री हो चुकी है, किसकी, सी की एंट्री हो चुकी है। तो कुछ इसमें नया चेंज है नहीं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम निकाल लो, फिर तीनों का एक दिन का काम निकाल लो। सिंपल, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो आप लिख दो बस। वहाँ पे ए और बी थे, यहाँ पे सी बढ़ गया, बाकी कुछ नहीं, सेम है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम सॉल्विंग मेथड है। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है। ए का 1 डे का वर्क 1/24, बी के 1 डे का वर्क 1/8, सी के 1 डे का वर्क 1/12। 1 डे वर्क मतलब एक दिन का काम, टुगेदर 1 डे वर्क मतलब तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 1/24 प्लस 1/8 प्लस 1/12, यहाँ पे 6/24 लघुत्तम लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। सो दे फिनिश वर्क टुगेदर इन 4 डेज। ये 4 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें आपके लिए होमवर्क भी दे दिया है मैंने, इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे देख लीजिए। ए किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 20% अधिक कार्यकुशल है, उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। ये गलत मत करना, आप लोग बहुत गलती करते हो। आप अच्छे से वीडियो देखो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर ध्यान से देखो, आएगा समझ में। उसी बेसिस पे मैंने होमवर्क भी दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ए बी तथा सी किसी काम को 5, 10, 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन भी दे रखा है मैंने, आप चूज़ करके आंसर ज़रूर कमेंट करें। आपको कमेंट करना है, तभी आप मुझे पता चलेगा कि आप पूरा वीडियो देखते हो, नहीं तो पता नहीं चलेगा मुझे कि आप वीडियो देखते भी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोग आता है और बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूँ, डबल दिया है, सिंगल कैसे निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया है अपना मंत्र, एक दिन का काम निकालो, सबका एक दिन का काम निकालो। 1 डे वर्क, ए प्लस बी का एक साथ काम करते हैं 18 दिन में, तो भाई एक साथ एक दिन का काम क्या होगा, 1/18 हो जाएगा। तो यहाँ 1/18 आ गया। बी प्लस सी का साथ में काम करते हैं, बी तथा सी मिलकर साथ में काम करते हैं 24 दिन में समाप्त। तो इसी तरह से 1 डे वर्किंग का 1/24 आ गया। इसी तरह सी और ए मिलकर 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो उनका 1 डे का वर्क निकल गया 1/36। ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि 1 डे वर्क वाला मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया कि 1 डे वर्क कैसा होता है। सब सिंपल है, जितने दिन दिए हैं उसको 1 के बटे लिख देते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं वो आपको पता ही है, क्यों, वर्क W = 1/टाइम। ठीक है,
ये निकालने के लिए। चलो ऐसे ही है, ये दूसरे के अपोजिट होते हैं इसलिए होता है, ठीक है। अब तीनों मिलकर उस काम को, तीनों मिलकर वन डे वर्क निकाल लेंगे। तो 1/18, 1/24, 1/36, जैसे यहाँ 1/18, 1/24, 1/36, तीनों का एलसीएम निकाल लिया तो 1/8 आ गया। चलो ये आ गया 1/8। लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि देखो इसमें ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, मतलब डबल डबल सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सिंगल आदमी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे डबल पार्टिसिपेशन हो रही है, ठीक है। तो डबल तो एक्चुअल में होनी नहीं है भाई, तीनों का मिलकर पूछा है काम, तो सिंगल ही होंगे, एक आदमी तो डबल हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आया 1/8, ये किसके लिए आया? जब डबल ए रहेंगे, डबल बी रहेंगे, डबल सी रहेंगे, तब 1/8 आएगा, मतलब 8 दिन लगेंगे। लेकिन हमारा तो डबल है नहीं, हमें तो सिंगल को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से उसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और यहाँ पे 1/16 आएगा, मतलब टोटल 16 दिन लगेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि दो गुणे a + b + c, वो शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन 1/, लिखना चाहिए 1/a + 1/b + 1/c, मतलब a + b + c, समझ जाइएगा, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है। तो ये 16 दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक। अब आगे आइए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि सी कितने दिन में काम समाप्त करेगा, ऐसा पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपको सारा कुछ पता ही है, ठीक है। क्या क्या पता है आपको भाई? 1/16 ये पूरा आपको पता है, ठीक है। सी के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप यही सोचोगे। तो आपके पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपके पास, आपको 16 दिन में तीनों मिलकर काम करते हैं, ये पता चल गया है। तो 1/a + 1/b + 1/c = 1/16, ये इक्वेशन है आपके पास पहले से, ठीक है। अब चूँकि हमें a + b दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, उसको भी पता है, वो भी हमें पता है। तो अगर हम a + b की वैल्यू यहाँ रखें तो बचेगा कौन? c, ओनली c बचेगा ना। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे निकाला नहीं है, हमारे a तथा b मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो a यही वैल्यू जो है वो हम वहाँ रख देंगे, तो हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 1/a + 1/b = 1/18 लिख दिया मैंने, और 1/c = 1/16। अब पक्षांतर करके एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया 144 दिन, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करना, मतलब इसी एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन हो गए, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब बी का भी पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है। मान लो बी का पूछ लेगा तो बी को रखना पड़ेगा और बाकी को हटाना पड़ेगा, तो ए और सी दोनों साथ में काम करते हैं, वो वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ए का पूछता है तो बी और सी को साथ में रखना पड़ेगा, इनकी वैल्यू जो है वो रख देनी है, फिर ए की वैल्यू निकाल लेनी है। इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, किंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही यहाँ यह लिखा हुआ है, जबकि ए होगा, ठीक है, ए होगा, मिस्टेक है, ए समझिए इसको। ए ने काम छोड़ दिया, एक काम छोड़ने के बाद 2 दिन बाद बी ने, देखो सर यहाँ भी मिस्टेक है, ए के काम छोड़ने के बाद 2 दिन बाद बी लिखा है ना, वो बी है, बी ने भी काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। ये है, मैं PDF फाइल में इसको सही करके दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। ये यहाँ पे यह लिखा हुआ है, चूँकि ये हिंदी में मैंने टाइप किया है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है बोलने में, वो ऐसे ही ले लेता है, ठीक है, ऐसे था। तो ए ने काम छोड़ दिया, इस क्वेश्चन में यहाँ ए रहेगा, ठीक, और ए काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलो तो मान लेते हैं हम x दिन में पूरा हुआ होगा, वो लिख दिया, ठीक है। अब सोचो, ए ने काम यहाँ पे तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम ख़त्म होने के पहले 5 दिन पहले एक चला जाता है। तो अगर काम x दिन में ख़त्म होता है, तो अगर 5 दिन पहले चला जाता है तो x में से 5 हम घटा देंगे, ठीक है। तो इतना काम कौन किया? ए ने किया, ठीक है। इसी तरह बी क्या करता है? बी उसके 2 दिन बाद चला जाता है। किसके 2 दिन बाद? जब ए चला जाता है 5 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद जाता है, मतलब ये x मतलब 3 दिन पहले जाता है। ये जो है 3 दिन पहले जाता है काम ख़त्म होने के
x माइनस 3 हो जाएगा ये, मतलब इसने x माइनस 3 दिन काम किया ओनली वहाँ पर, और बी ए ने कितना दिन काम किया, x माइनस 5 दिन काम किया। ठीक है, इन दोनों ने बारी बारी से इतना दिन काम किया। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया। बाकी जो अकेला बेचारा सी था वो पूरा का पूरा काम करता रहा, पूरा लास्ट तक लगा हुआ था। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर लिखा है, माना काम x दिन में पूरा हुआ। ए ने जो काम किया x माइनस 5 वो मैंने आपको समझा दिया क्यों लिखा है। बी ने जो काम किया x माइनस 3 वो भी मैंने समझा दिया। यहाँ पे देखिए 2 दिन बाद लिखा है, यहाँ पे देखिए 5 दिन पहले लिखा है। 5 दिन पहले लिखे होने के नाते x माइनस 5 किया, लेकिन यहाँ 2 दिन बाद लिखा है, मतलब 5 के 2 दिन बाद, तो 5 में से हम 2 दिन घटाएंगे तो 3 ही बचेगा ना, तो 3 दिन पहले ले लिया, x माइनस 3 लिख दिया। ठीक है, और सी का तो पूरा x लिखना ही है। अब क्या करेंगे, हम एक एक दिन का काम फाइंड करेंगे। जो मेरा फंडा है वो करेंगे 1/10 दिन, क्योंकि ए जो है 10 दिन में काम समाप्त करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक दिन का काम निकाला, लेकिन काम कितना किया ए वालों ने, x माइनस 5 दिन काम किया था, तो x माइनस 5 दिन का काम निकाल लिया, x माइनस 5/10 आ गया। ऐसे ही बी का एक दिन का काम 1/12 है, तो x माइनस 3 दिन में कितना काम करेगा, x माइनस 3/12। तो अगले पेज पे मैं दिखाता हूँ, ये आ गया। तो ये x माइनस 3/12 हो गया। सी का एक दिन का काम 1/15 है, x दिन का काम होगा x/15। अब क्या है भाई, कोई भी आदमी जो ये तीनों हैं, ये तीनों लोग मिलकर काम क्या करते हैं, कितने काम करते हैं, एक ही काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, तीनों ने मिलकर काम किया बराबर 1 लिख दिया, और जो वो तीनों को जोड़कर जितने काम हुए उसको एक काम के बराबर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। आप एलसीएम लेंगे इसका, 60 आएगा, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ से यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आपका मैंने ये 6x माइनस 30 प्लस 5x माइनस 15 प्लस 4x बराबर 60 ये आ गया। अब 15x बराबर 105 आ गया, तो x बराबर 7 दिन आ गया। काफ़ी इजी मेथड था, काफ़ी आसान तरीके से बताया। आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि पूछ क्या रहा है, उसको मतलब फॉर्मल होना है, मतलब उसके साथ एकदम घुल मिल जाना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगर आप लोग पजल वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं तो गूगल में जाइए और पजल रॉज लॉजिक सर्च कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे पजल मैंने डाल रखे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, आपको सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, पजल रॉज लॉजिक गूगल में सर्च करें। आइए, इस पर होमवर्क दे रखा है मैंने, वो भी देख लो। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए चला जाता है। इसमें क्या है, उसमें क्या डिफरेंट था, यहाँ ए और बी बस दिया है, उसमें मैंने ए बी सी 3 का बताया था। तो ये जो क्वेश्चन है ए और बी का है ओनली। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, उसे भी ईजी हो गया ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में करता है, बी अकेले 10 दिन काम करता है, उसके बाद से इस काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको अपने से करना है। ठीक है, दोनों मतलब डिफरेंट क्या है, मतलब आप एलसीएम मेथड से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो जहाँ पे यूज़ हो वो मेथड अपनाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन है। आप लोग जो लोग इस चैनल पे न्यू हों वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे क्लासेस वगैरह अटेंड करते रहें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे जाएं @SSCIQQ सर्च करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो इसको क्या करें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और जो भी यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं क्लास, वो होमवर्क वाले आंसर ज़रूर दें, बचने नहीं दूँगा मैं, आपको आंसर देना ही देना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दो। इसलिए मैंने होमवर्क दिया है, मैं आपके लिए स्पेशल टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी यहाँ पर स्पेशल टाइम दें। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। मैंने इसके 2 मेथड बताए हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड है जो आपके सामने है, ये पूरा का पूरा x और y मानकर। एक और मेथड है
जो काफ़ी सिंपल है वो भी बताया है। पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, उसके बाद मैं सेकंड मेथड बताऊंगा आपको कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड है कि जैसे 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो किसी भी आदमी का आपको एक दिन का काम पता नहीं है। मैंने जब भी बोला है कि भाई पहले क्या करना है, एक दिन का काम ही फाइंड करना। तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/x है मान लिया मैंने। तो 4 आदमी का एक दिन का काम क्या होगा, 4/x हो जाएगा। भाई 4 हो जा रहे हैं आदमी ना, तो काम भी ज़्यादा होगा, तो 4/x हो जाएगा। अब औरत का मान लिया 1/y एक दिन का काम, और 6 औरतें हैं यहाँ पे देखिए ना, यहाँ 6 हैं, यहाँ पे 6 औरतें हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 आदमी हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4/x निकाले और 6 औरतों का काम 6/y निकाला। अब दोनों मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं। तो भाई दोनों मिलकर मैंने जैसे बताया था 1/a + 1/b बराबर 1/, जो भी काम होता है वो लिखते हैं। वैसे ही सेम मैंने यहाँ किया, एक दिन का दोनों का जोड़कर 1/8 के बराबर कर दिया है, ठीक है। इसी तरह 3 आदमी का एक दिन का काम, भाई अब यहाँ पे 3 आदमी बोल रहा था और 7 औरतें बोल रहा था, तो मैंने फिर इसे ही निकाल लिया। 3 आदमी का निकालेंगे तो 3/x हो जाएगा, और 7 आदमी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 7 औरत का एक दिन का काम निकालेंगे तो 7/y हो जाएगा। अब दोनों मिलकर निकालेंगे तो 3/x + 7/y बराबर 1/10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चूँकि हमें औरतें पूछ रहा है, 20 औरतें पूछ रहा है, तो औरतें और y हैं, तो y को हम रखेंगे, x को गायब कर देंगे। तो x को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम सीधा काम करेंगे कि भाई यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, दोनों इक्वेशन में देखिए। 4 और 3 दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, और 3 में गुणा कराएंगे 4 से तो 4 × 12 हो जाएगा, मतलब दोनों 12 हो जाएगा। 12/x यहाँ पे भी हो जाएगा, 12/x इधर भी हो जाएगा, और अगर हम घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये हम करने वाले हैं नेक्स्ट। आइए दिखाता हूँ। तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लिख दिया है कि इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कराएं, गुणे 3 लिख दिया है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में गुणे 4 लिख दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए, ईजी शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा। तो जब हम गुणा कराते हैं तो ये 12/x + 18y बराबर 3/8 इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। पहला इक्वेशन जो है वो 3 बन जाता है, और जब दूसरे वाले इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाता है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमको, अगर हमें इन दोनों को गायब करना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि सेम साइन है और सेम अमाउंट है, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो माइनस मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। माइनस अगर हम करते हैं तो ये तो गया, और यहाँ पे जो नीचे का होता है जब माइनस हो जाता है, जो मतलब चिन्ह है वो चेंज होता है। लेकिन हमें करना क्या है, हम किसको माइनस कर रहे हैं किससे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका चिन्ह साइन चेंज होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम 4 से 3 को घटाएंगे, ठीक है। 4 से 3 को घटाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जो जिसको घटाते हैं उसका चेंज हो जाता है, तो इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 का माइनस होगा। अब क्या करेंगे, मैं घटाना स्टार्ट करता हूँ। तो घटाएंगे जब ना आप, तो ये चीज़ ऊपर रखेंगे, 12/x + 18/y बराबर 4/10। उसके नीचे ये तीसरा इक्वेशन लिखेंगे। तो जब तीसरा इक्वेशन लिखेंगे तो इसके यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन हो जाएगा। तो ये कट जाएंगे, और 28 में से 18 घट जाएगा, क्योंकि आधार समान है। तो 28 में से 18 डायरेक्ट घट जाएगा, 10/y आ जाएगा। तो 10/y आ गया इधर, और ये -4/10 - 3/8 मैंने लिख ही दिया है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल गई 400। चलो भैया 400 मिल गई। इसका मतलब क्या है, एक औरत का एक दिन का काम 1/400 होगा, ठीक है। समझ में आया आपको, भाई 400 टोटल डे लगते अगर औरत काम करती, तो भाई उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/400। अब 20 औरत हैं तो 20/400 हो जाएगा, ठीक है। तो 20/400 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, 20/400 एक कट गया, 1/20 आ गया, तो 20 औरतें इस काम को 20 दिन में समाप्त करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम वगैरह में भी पूछा गया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला मेथड, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा घटाना, जोड़ गुणा भाग, इतना टाइम तो रहता नहीं एग्जाम में। आइए नेक्स्ट मेथड दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसमें सॉल्व करते हैं। तो इसमें मेरे को कुछ करना नहीं है, सिंपल मैंने आपको कुछ स्टेप यहाँ पे लिख के बताए हैं। बड़ा नहीं है, ये बस स्टेप बताया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इन फ्यूचर आप अगर फिर से खोल के इसको देखो तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है।
अब यहाँ मैंने क्या किया, माना यम आदमी और डब्लू औरतें हैं। यम क्यों माना, यम फॉर मैन, मैन फॉर आदमी, डब्लू फॉर वुमेन, वुमेन फॉर औरत, जो भी है। अब क्या किया मैंने, एक दिन का काम निकाला। तो भैया एक दिन का काम निकाले, चूँकि 4 आदमी दिया था वहाँ पे, 4 आदमी, ठीक है, और 6 औरतें दे रखा था, इसलिए मैंने क्या किया, 4 यम लिखा और 6 डब्लू लिखा। इसे शॉर्ट में लिखा, अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, 4 आदमी 6 औरतें, हम तो लिखते लिखते बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4m + 6w = 1/8, ये लिख दिया। अब क्या किया हमने, इक्वेशन रेडी किया, 8 का गुणा कर देंगे तिरछा, 8 चौक 32, 8 छक 48, तो 32m 48m 48w बराबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी तरह अब जो सेकंड उसकी कंडीशन थी कि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर उसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसका मैंने एक दिन का काम यहाँ पे लिखा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे भी एक दिन का काम लिख दिया। तो 3m + 7w बराबर 1/10, ये इक्वेशन 2 बन गया। तिरछा गुणा करके 10 × 30, 10 × 70, ये हो गया। अब देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हैं। तो जब बराबर है तो दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं ना, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 32m + 48w बराबर 30m + 70w, और यहाँ से हमने फाइंड किया यम और डब्लू में रिलेशन, मतलब आदमी और औरत के बीच में क्या रिलेशन है, कितने आदमी कितने औरतों के बराबर है। तो यहाँ पे एक आदमी जो है वो 11 औरतों के बराबर निकला। अब उसको हमने क्या किया, किसी भी इक्वेशन में रख कर हम फाइंड करेंगे। तो पहले इक्वेशन में मैंने क्या किया, m की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू हमने 11w रखी, तो 4 × 11w + 6w = 1/8 हो गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, 11 × 4 11 40, तो 44 हो जाएगा, 44 6 50 हो जाएगा। वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 50w बराबर 1/8। देखिए यहाँ भी w सेम आया 1/400, जैसे वहाँ y बराबर आया था मेरा 400, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आ गया डायरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब औरत का, एक औरत, ये क्या है, एक औरत का एक दिन का काम, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, एक दिन का काम एक बराबर 1/400, ठीक है। ये मतलब हो गया इसका कि w बराबर 1/400 का मतलब हुआ एक औरत का एक दिन का काम कितना है, 1/400 है, तो 20 औरत का एक दिन का काम निकाल दिया मैंने, 20/400 1/20 बराबर 20 ले जाएगा। अब जो इसका प्रैक्टिस कर लेगा उसको क्या है, उसको दिक्कत थोड़ी होगी, वो क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, 4m + 6w के लिखने से जो भी दिन है ना, जो ये जैसे ये दिन है, ये 8 दिन बोल रहा था, तो वो डायरेक्ट उसी से मल्टीप्लाई करा देगा, 8 चौक 32, 8 छक 48, एक इक्वेशन बना देगा और फटाक से दूसरे वाले के बराबर लिख के ये रिलेशन फाइंड कर लेगा और सॉल्व कर लेगा। ये तरीका है, काफ़ी ईजी मेथड है। आप जिसको नहीं समझ में आ रहा हो उसको अब समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं तो यही सोच रहा हूँ और मुझे भी समझ में आ गया अच्छे से, मैंने आपको समझा भी दिया। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं होमवर्क। मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं इसी टॉपिक पे, सेम एग्जाम्पल पे। 6 लड़के या 4 पुरुष काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि ये हो गया क्वेश्चन, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यही क्वेश्चन पूछा है, आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में ज़रूर देना है, भूलना नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। अब इस सेशन का ही लास्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ और क्वेश्चन पढ़ाने हैं या मुझे लगेगा तो मैं फिर से एक नया क्लास ज़रूर लूँगा इसी चैप्टर पे, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं A, B, C एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C बारी बारी से काम करें तो उस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, आप सोचोगे अरे ये कैसे आ गया, अभी तो सर ने बताया नहीं। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि क्या पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन है, मैंने जैसा बोला है, 1 डे वर्क पहले निकाल लो, सारा काम छोड़ के, तो 1 डे वर्क निकाल लो, 1/11 आ जाएगा। B का 1 डे वर्क 1/20 आ जाएगा, C का 1 डे वर्क 1/55 आ जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन में दिया है यदि A के साथ एक दिन B, अगले दिन C, मतलब अगर तीनों को हमको साथ में लेना है तो 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले दिन तो B रहेगा इसके साथ में, दूसरे दिन बेचारा C आएगा,
ठीक है, मतलब अगर तीनों को एक साथ में हमें रखना है तो तीनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं बच्चों, समझ गए होंगे। अब यहाँ मैंने उस चीज़ को लिख भी दिया। यदि हम 2 दिन के किए गए काम को देखें तो उसमें ए 2 दिन लगातार काम करता है, जबकि बी और सी एक एक दिन ही करते हैं, इसलिए 2 दिन का काम मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। यहाँ पे 2/A लिखा है, क्यों? क्योंकि ए जो है दोनों के साथ कॉमन रहता है। वो 2 दिन के काम में एक बार ए के साथ बी रहता है, एक बार ए के साथ सी रहता है, तो इसलिए दोनों में कॉमन रहेगा, तो इसलिए इसको डबल काम करना है। ठीक है, डबल काम करेगा, डेली काम करेगा। और ये दोनों जो हैं बी और सी एक एक दिन काम करते हैं, तो इसलिए 2 दिन का वर्क निकाल दिया। इसको एलसीएम वगैरह मैंने लिया, 1/4 आया, मतलब उसका जो 2 दिन का काम है वो 1/4 हो गया, तो 1 दिन का काम जो है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/8 आ गया। तो इसलिए टोटल जो काम अगर ख़त्म करेंगे तो 1/8 को उल्टा कर देते हैं, जैसा मैंने बताया बहुत पहले कि समय बराबर 1/काम, काम बराबर 1/समय। उसी हिसाब से यहाँ 8 दिन में वो काम समाप्त करेंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो गया है। मैंने 1 बाय 1 जितना कोशिश हो सका हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। बाकी आपके पास भी कुछ हार्ड क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो ज़रूर पूछें अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। होमवर्क ज़रूर करें, आंसर कमेंट ज़रूर करें। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी क्वेश्चंस डाउट्स हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर है तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी चाहिए मुझे। सब कुछ करें, तभी क्या होगा, इनकरेजमेंट होगी, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और आपके लिए ऐसे ही पूरे का पूरा मैथ मैं ऐसे चुटकियों में ख़त्म करता चला जाऊँगा। जितना ज़्यादा प्रोत्साहन उतना जल्दी मैथ फिनिश, 1 महीने के अंदर सारा ख़त्म। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी पढ़ना चाहते हो। बाकी का सब मज़ा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करते रहो। आप टेस्ट में हमारे आते रहो, जो 12:15 बजे होता है डेली। हाँ, वहाँ प्रैक्टिस करते रहो और यहाँ भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहो साइड में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।